नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज रूस यूक्रेन की जंग अब पूरे यूरोप में फैलती जा रही है। यूरोपीय देश और रूस के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है और कभी भी यह संघर्ष में बदल सकता है। यूरोपीय देशों ने रूस को सख्त चेतावनी दी है, तो जवाब में रूस की तरफ से शक्ति प्रदर्शन करते हुए यह साफ कर दिया गया कि नेटो देश रूस पर हमला करने की सोचे भी ना। इस बीच रूसी फाइटर जेट अमेरिकी एयर स्पेस में घुस गए, जिससे पूरे क्षेत्र में तहलका मच गया। अमेरिकी वायुसेना एक्टिव हो गई। इन हालात में इस क्षेत्र में जंग का दायरा बढ़ता नजर आ रहा है। तो रूस की नेटो को चेतावनी, हमले से पहले 100 बार सोचे। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। इजरायली पीएम नेतन्याहू पर बढ़ा अंतर्राष्ट्रीय दबाव, गिरफ्तारी का सताया डर। उधर फलस्तीन के लिए यूरोप में बढ़ रहा समर्थन, हमास बोला ये सुनहरा मौका। फार्मा प्रोडक्ट पर 100%, किचन कैबिनेट पर 50 और ट्रकों पर 30% टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फोड़ा एक और टैरिफ बम, हिंदुस्तान पर पड़ेगा बड़ा असर। राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने पहुंचे पाकिस्तानी पीएम शहबाज और आर्मी चीफ मुनीर, आधे घंटे करना पड़ा इंतजार। पाकिस्तान की हुई भारी फजीहत। और चलते चलते में देखेंगे धरती की वजह से चांद में लग रही जंग को, चीन के वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान को बड़ा झटका, बलूचों ने 2 खनिज क्षेत्रों पर किया कब्जा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को संदेश, पाकिस्तान की कब्जा करने वाली सेना के बजाय उसके असली मालिकों से सीधे करे बात। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से यूक्रेन युद्ध की स्ट्रैटेजी पर किया सवाल। नेटो चीफ रूटे का बड़ा दावा, कहा ट्रंप के टैरिफ से भारत परेशान। इजरायल ने यमन की राजधानी सना में किया अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला। हुती विद्रोहियों के जनरल स्टाफ मुख्यालय और खुफिया तंत्र के परिसरों को बनाया निशाना, 8 लोगों की मौत। ग्लोबल वर्कफोर्स से मुंह नहीं मोड़ सकते, H-1B वीजा शुल्क विवाद के बीच न्यूयॉर्क में हिंदुस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। अमेरिका ने 88 लाख रुपए कर दी है H-1B वीजा की एप्लीकेशन फीस। तो रूस और नेटो के बीच तनाव इतना बढ़ गया है कि कब दोनों पक्षों में जंग शुरू हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। ऐसे में अब यूरोपीय देशों ने रूस को सख्त चेतावनी दे दी है कि अब वो भी फाइटर जेट मार गिराने के लिए पूरी तरह तैयार है। दरअसल बीते कुछ वक्त से रूसी फाइटर जेट या ड्रोन के यूरोपीय हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की खबरें सामने आ रही हैं। यह सिलसिला शुरू हुआ था पोलैंड से और अब अमेरिका तक पहुंच गया है। रूसी फाइटर जेट अमेरिका के एयर स्पेस में घुस गए, जिससे हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि रूसी लड़ाकू और भारी बमवर्षक विमानों ने अलास्का के एयर डिफेंस क्षेत्र को निशाना बनाया, लेकिन अमेरिकी वायुसेना ने कनाडा के साथ संयुक्त गश्त अभियान चलाकर रूसी विमानों को खदेड़ दिया। इसे लेकर अमेरिका कनाडा संयुक्त उत्तरी अमेरिकी एरोस्पेस रक्षा कमान यानी नोराड ने बयान जारी कर बताया कि 2 रूसी TU-95 भारी बमवर्षक विमान और 2 Su-35 लड़ाकू विमान अलास्का वायु रक्षा क्षेत्र में घुस गए। हमने रूसी विमानों की पहचान करने और उन्हें रोकने के लिए F-16 लड़ाकू विमान, E-3 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल यानी AEWNC और KC-135 टैंकर तैनात किए। हालांकि इस दौरान रूसी विमान अमेरिका या कनाडा के संप्रभु हवाई क्षेत्र में नहीं घुस पाए। इस घटना ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की की उस चेतावनी को एक तरह से सच साबित कर दिया कि रूस को अगर नहीं रोका गया तो वो पूरे यूरोप तक इस जंग का विस्तार कर देगा। लेकिन पोलैंड, रोमानिया और एस्टोनिया के बाद अब तो रूस के निशाने पर अमेरिका भी आ गया है। इस बीच यूरोपीय राजनयिकों ने रूस को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर रूस ने नेटो सदस्य देशों की वायु सीमा का उल्लंघन दोहराया तो उसे पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा, जिसमें रूसी विमानों को मार गिराना भी शामिल है। जिसके बाद नेटो देश और रूस में संघर्ष छिड़ने की आशंका बढ़ गई है और अब तो कहा यह भी जा रहा है कि इस जंग में अमेरिका भी कूद सकता है। जिस तरह बीते कुछ दिनों में रूस को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख में बदलाव आया है, वो यूक्रेन को रूस से अपनी जमीन वापस लेने के लिए उकसा रहे हैं, फिर रूसी जेट का अमेरिकी एयर स्पेस में दखल। इन सब घटनाओं से ये संभावनाएं मजबूत होती जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ रूसी मीडिया के जरिए अपने हथियारों को दिखाकर यूरोप और अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा कि नेटो देशों को रूस को धमकी देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। नेटो रूस के सैन्य उद्योग का मुकाबला नहीं कर सकता। रूस के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो पूरे यूरोप को तबाह कर सकते हैं। इनमें परमाणु मिसाइलें और हाइपरसोनिक हथियार शामिल हैं। ये धमकी इस पूरे क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच आई है। यानी यूरोपीय देश धमकी दे रहे हैं तो रूस उनके सामने शक्ति प्रदर्शन के साथ चेतावनी दे रहा है। इन हालात में पूरी दुनिया की नजर इस क्षेत्र पर टिक गई है।
और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे इजरायली पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू पर बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव की। तो गजा युद्ध को लेकर इजरायल अब पूरी दुनिया के निशाने पर आ गया है। हालात ये बन गए हैं कि अब नेतन्याहू को किसी भी देश की यात्रा करने में डर लग रहा है कि कहीं वो गिरफ्तार ना हो जाए। उनके खिलाफ पहले से ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। नेतन्याहू पर आरोप है कि उनके प्रधानमंत्री रहते हुए इजरायली सेना ने गजा में मानवता के खिलाफ अपराध किए और हजारों निर्दोष लोगों की जान ली है। और अब जिस तरह एक के बाद एक देश इजरायल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ऐसे में नेतन्याहू पर दबाव बढ़ता जा रहा है और इसका असर भी साफ दिखाई दे रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू को न्यूयॉर्क जाना था, लेकिन इसके लिए उन्होंने यूरोपीय एयरस्पेस का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि 600 किलोमीटर लंबा रास्ता चुना। दरअसल वो उन देशों के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने से बच रहे थे जो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को मान्यता देते हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए नेतन्याहू यूरोपीय देशों के हवाई क्षेत्र में जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह फलस्तीन के लिए दुनिया में समर्थन बढ़ा है, उससे भी नेतन्याहू घबराए हुए हैं। फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा जैसे कई यूरोपीय देशों ने फलस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में मान्यता दी है। हालांकि इटली ने तो अब तक फलस्तीन को मान्यता नहीं दी है, लेकिन अब इसे लेकर वहां प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। इटली की जनता मांग कर रही है कि उनका देश भी फलस्तीन के समर्थन में खड़ा हो, लेकिन पीएम जॉर्जिया मेलोनी इसके लिए तैयार नहीं है। वहां लोगों के प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है। ट्यूरिन, मिलान, फ्लोरेंस और रोम जैसे शहरों में प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका, यूरोपीय संघ और इजरायल के झंडे जलाए और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया। बोलोग्ना में 10,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए। वहीं मिलान में 50,000 लोगों ने काले कपड़ों में डंडों के साथ प्रदर्शन किया। लेट्स ब्लॉक एवरीथिंग नारे के साथ ही इन प्रदर्शनकारियों ने इटली सरकार से इजरायल के साथ सभी व्यावसायिक और सैन्य सहयोग सस्पेंड करने की मांग की है। साफ है, इजरायल के खिलाफ आक्रोश और फलस्तीन के लिए समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच हमास की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी गाजी हमाद ने कहा कि कल आपने संयुक्त राष्ट्र महासभा को देखा। तकरीबन 194 लोगों ने अपनी आंखें खोली और इजरायल की क्रूरता और अत्याचार को देखा। उन सभी ने इजरायल की निंदा की। हम इस पल का 77 साल से इंतजार कर रहे थे। मुझे लगता है कि इतिहास बदलने के लिए यह दुनिया के पास सुनहरा मौका है। वहीं फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा है कि गजा में जंग खत्म होने के बाद हमास की शासन में कोई भूमिका नहीं होगी। उन्होंने कहा कि फलस्तीन इजरायल पर किए गए हमास के हमले को अस्वीकार करता है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस क्षेत्र में अब तनाव और बढ़ता है या ये किस दिशा में आगे बढ़ता है। और अब अगली खबर में बात करेंगे ट्रंप के टैरिफ की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनसे दुनिया भर में खलबली मची हुई है। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक और टैरिफ बम फोड़ दिया। ट्रंप ने ब्रांडेड या पेटेंटेड दवाई पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। यह टैरिफ 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। यह टैक्स उन कंपनियों पर नहीं लगेगा जो अमेरिका में ही दवा बनाने के लिए अपना प्लांट लगा रही हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि फार्मास्यूटिकल ड्रग्स पर 100% टैक्स, किचन कैबिनेट और बाथरूम वैनिटीज पर 50% टैक्स, अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर पर 30% टैक्स और भारी ट्रकों पर 25% टैक्स लगाया जाएगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया कि इस कदम का मकसद घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 1 अक्टूबर 2025 से हम किसी भी ब्रांडेड या पेटेंटेड दवा उत्पाद पर 100% टैरिफ लगाएंगे। कंपनियों पर टैक्स तभी माफ होगा अगर वे अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रही हो। ब्रेकिंग ग्राउंड या अंडर कंस्ट्रक्शन की स्थिति में वे कंपनियां टैक्स से छूट पाएंगी। ट्रंप के इस फैसले का अमेरिकी कंपनियों को तो फायदा मिलेगा, वहीं सबसे ज्यादा इसका असर भारतीय दवा कंपनियों पर पड़ेगा। 2025 में अब तक भारत अमेरिका को 3,25,050 करोड़ रुपए की दवाओं का एक्सपोर्ट कर चुका है और अब टैरिफ के चलते ये बंद हो जाएगा। ट्रंप के फैसले को भारत के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले भी कई बार ट्रंप कई देशों पर टैरिफ लगा चुके हैं, जिसका नुकसान उन्हें खुद ही हुआ है। टैरिफ के चलते अमेरिका के बाकी देशों से रिश्ते काफी खराब हो गए। ऐसे में कई बार ट्रंप बैकफुट पर भी दिखाई दिए। हाल ही में ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था, जिसकी वजह से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव देखा गया। और अब जो ऐलान अमेरिका की तरफ से किया गया है, उससे यह तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। और अब अगली खबर में बात करेंगे शहबाज और मुनीर की ट्रंप से मुलाकात की। तो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए अमेरिका पहुंचे।
उनकी मुलाकात हुई भी, लेकिन ये मुलाकात चर्चा का विषय बन गई है। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने शहबाज और मुनीर को काफी इंतजार करवाया। दरअसल ट्रंप ने ओवल ऑफिस में शहबाज और मुनीर की मेजबानी की, लेकिन शहबाज जब वहां पहुंचे तो आधे घंटे तक ट्रंप वहां से नदारद रहे। हालांकि तीनों की एक बंद कमरे में मुलाकात तो हुई और ये मुलाकात 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली, लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से इस बैठक की कोई भी आधिकारिक फोटो या वीडियो जारी नहीं की गई। और जब बैठक से जुड़ी तस्वीरें और अन्य जानकारी सामने आई तो इससे पाकिस्तान की काफी फजीहत हुई। तस्वीरों में प्रधानमंत्री शहबाज और फील्ड मार्शल मुनीर ओवल ऑफिस के सोने से मढ़ी कुर्सी पर इंतजार करते दिखाई दे रहे थे, जबकि कमरे के उस पार अमेरिकी राष्ट्रपति अपना काम कर रहे थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के ऑफिस यानी पीएमओ ने दावा किया कि इस बैठक में प्रेस को आने नहीं दिया गया और बैठक लगभग 30 मिनट की देरी से शुरू हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दूसरे कमरे में कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर कर रहे थे, साथ ही वो मीडिया के लोगों के साथ गप्पे लड़ा रहे थे और इधर शहबाज मुनीर कुर्सी पर बैठकर उनका इंतजार कर रहे थे। इस बैठक में मीडिया को जाने की इजाजत नहीं थी। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है जब किसी राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात के वक्त ट्रंप अपने साथ मीडिया वालों को नहीं रखते। हमेशा वो हर किसी से मीडिया के सामने ही मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात के वक्त ऐसा नहीं हुआ। मुलाकात से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मीडिया के सामने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को महान बताया था, लेकिन एक तरफ तो ट्रंप उनकी तारीफ कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने शहबाज को उनकी औकात दिखा दी। यह साफ कर दिया कि पाकिस्तान को ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने शहबाज और मुनीर को इंतजार करवाकर यह बता दिया कि अमेरिका के सामने उनकी क्या हैसियत है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे धरती की वजह से चांद में लग रही जंग की। तो क्या आप जानते हैं कि जो चांद हर रात हमारी धरती के ऊपर एक नाइट बल्ब की तरह हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, उसे हमारी धरती ही धीरे धीरे जंग लगा रही है। जी हाँ, चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा चौंकाने वाला दावा किया है जिस पर यकीन करना बेहद मुश्किल है। असल में रिसर्चर्स ने हाल ही में चांद के पोलर एरियाज यानी ध्रुवीय इलाकों में हेमेटाइट नाम का एक खनिज यानी मिनरल खोजा है। इसे ही आम भाषा में आयरन ऑक्साइड या जंग कहते हैं। अब सवाल यह है कि चांद पर ना पर्याप्त ऑक्सीजन है और ना ही पानी, तो वहां यह जंग आई कहां से? वैज्ञानिकों के लिए यह सवाल किसी पहेली से कम नहीं था, लेकिन उन्होंने आखिरकार इसे सुलझा लिया। उनका मानना है कि इसकी वजह हमारी धरती है। जब चांद अपनी ऑर्बिट में घूमते हुए धरती की मैग्नेटोटेल यानी चुंबकीय पूंछ से गुजरता है तो लगभग 5 दिनों के लिए वो सूरज की तेज गर्म हवाओं से ढक जाता है। इस दौरान धरती के वातावरण से निकलने वाली थोड़ी सी ऑक्सीजन चांद की सतह तक पहुंच जाती है। इसे वैज्ञानिक अर्थ विंड कहते हैं। यह ऑक्सीजन धीरे धीरे चांद की सतह पर मौजूद लोहे से मिलकर जंग बनाना शुरू कर देती है। यह खोज बताती है कि धरती और चांद का रिश्ता सिर्फ ग्रेविटी का नहीं है, बल्कि दोनों के बीच सूक्ष्म स्तर पर पदार्थों का आदान प्रदान भी हो रहा है। भविष्य के स्पेस मिशनों और वहां लगने वाले उपकरणों के लिए यह जानकारी बहुत जरूरी साबित होगी। फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।